आओ बहू, घर के अंदर आओ। क्या हुआ बहू, तुम दोनों देवरानी जेठानी का मुंह क्यों उतरा हुआ है? अब दोनों ही देवरानी जेठानी अपने मुंह की चुप्पी तोड़ती हुई बोलती हैं। माँ जी, वो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक हम लोगों का उपवास रहता है ना, लेकिन अब भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी इस वक्त तो कुछ भी नहीं है खाने का। तुम दोनों एक काम करो, अपने अपने कमरे में जाओ, वहाँ कुछ स्नैक्स रखे होंगे, तुम दोनों वही खा लेना। अब दोनों ही देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में जाती हैं। अरे यार, ये क्या 2 कौड़ी का स्नैक्स पकड़ा दिया मेरी सास ने मुझे। यार मुझे बहुत तेज अपनी पतली कढ़ी खाने का मन कर रहा है। बस अब जल्दी से सुबह हो जाए, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी पतली कढ़ी बनाऊंगी। स्नैक्स कैसा है शिखा? एकदम सड़ा हुआ 2 कौड़ी का। हाँ अच्छा है, तुम आराम कर लो, तुम थक गए हो ना। अब मैं अपने पति को कैसे बोलती कि मुझे मेरी मनपसंद सूखी दाल खाने का मन कर रहा है। अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती हैं। चलो अब इंतजार खत्म हुआ, फटाफट अपनी पहली रसोई के खाने में गर्मा गर्म पतली कढ़ी बना लेती हूँ। हाँ सही कहा देवरानी जी, मैं भी फटाफट अपनी मनपसंद सूखी दाल बना लेती हूँ। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी अपनी पहली रसोई का खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं कि तभी खाना देखकर घरवाले कहते हैं, अरे ये क्या बनाया है भाभी आपने? पहली रसोई के खाने में कोई इतना हल्का खाना बनाता है? हम फालतू में इतना सोचकर बैठे थे कि मटर पुलाव, मटर पनीर, पूरियां, रायता आपने बनाया होगा। ये क्या देवरानी की कढ़ी जितनी पतली है, जेठानी की दाल उतनी ही सूखी। लगता है खाना बनाते टाइम तुम दोनों का दिमाग हिल गया था क्या? अरे जहाँ पानी कम डालना चाहिए था वहाँ भर भर कर पानी डाला है, और जहाँ पानी डालना चाहिए था उसको एकदम सूखा बना दिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसे खाना कैसे है बहू? हाँ हाँ रुकिए, मैं आपको खाकर बताती हूँ। तभी तपाक से शिखा कहती है, मैं भी आपको बताती हूँ कि मेरी सूखी दाल को कैसे खाना है। अब दोनों देवरानी जेठानी डाइनिंग टेबल पर बैठती हैं। यहाँ देखिए आप लोग, इस पतली कढ़ी को लेना है और चावल में मिलाना है, और गर्मा गर्म कढ़ी चावल ऐसे स्पून के साथ स्वाद लेकर खाना है। तभी शिखा भी अपनी सूखी दाल को खाकर बताते हुए कहती है, अब आप लोग मेरी सूखी दाल भी देख लीजिए कैसे खानी है। रोटी का एक कौर तोड़िए और चम्मच से इसके ऊपर ये सूखी दाल डालकर खाइए। अब बहू के बताए हुए तरीके से पूरा परिवार पतली कढ़ी और सूखी दाल को खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सुनैना अपनी रोटी को सूखी दाल के साथ उठाकर अपने मुंह में डालती है कि वो सूखी रोटी और दाल उसके गले में फंस जाती है और वह तेज तेज खांसने लगती है। बेटा जल्दी पानी का ग्लास पास कर। ये लीजिए माँ, पानी पीजिए। आप ठीक तो है ना? हटाइए इस सूखे दाल को यहाँ से, नहीं खाना ये सूखी दाल आपको, जो गले से नीचे ही ना उतरे। दूसरी तरफ बुआ